हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं एक सुंदर सी जगह पे, ट्रिप पे। काफ़ी सारे लोग, तो हम फ्रेंड्स हैं और हमारे कलीग हैं और एक हमारे साथ हमारा बॉडीगार्ड भी है। तो हम पहले से ही मैं अपनी फ्रेंड के घर आई थी, तो हमने सोचा हम क्यों ना कुछ बना के ले जाए खाना। तो अभी हमने खाना बनाना है, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो फिर मैं चली गई नहाने और मेरी फ्रेंड ने बनाए परांठे। तो हमने पहले से प्लानिंग की थी, आलू प्याज के परांठे लेके जाएंगे। तो हम लोग टोटल 8 लोग थे, जिसमें से एक हमारे साथ हमारे स्टाफ का ही एक लड़का था। बाकी हम 3 नर्सिंग ऑफिसर, कुछ हमारे कलीग थे, आगे उनके फ्रेंड्स थे। तो मेरी फ्रेंड ने परांठे बनाए और मैंने फिर आके पोहा बनाया और वो नहाने चली गई। तो पोहा बनाया था, लेकिन इसके साथ वैसे मूंगफली डालते हैं, मूंगफली थी नहीं। तो मैंने कैप्सिकम, टमाटर और प्याज और लेमन के साथ ही मैंने ये पोहा बनाया था। तो पोहा हम सबके लिए था तो इनफ, लेकिन इतना टेस्टी तो नहीं था, इसलिए हमने सिंपल सा पोहा बना के ले गए और चाय लेके गए। क्योंकि हमारी एक और फ्रेंड थी, तो वो भिंडी की सब्ज़ी और रोटी लेके आई थी। तो हमें नहीं था पता हम लोगों के लिए कितना खाना इनफ है, लेकिन वैसे इतना हमारे लिए इनफ था ये वाला खाना। तो हम लोग खाना लेके गए खुद से बना के, क्योंकि चूड़धार के लिए जब भी जाते हैं हम ट्रिप पे, तो हमें खाना खुद से लेके जाना पड़ता है। वैसे वहाँ पर रास्ते में ढाबे भी बने होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग लेके आते हैं। तो हम इतने लेट हो गए थे जाने के लिए, बार बार कॉल आ रही थी और हम कुछ ना कुछ भूले जा रहे थे। और फिर हम बहुत लेट हो गए थे, सबकी डांट सुन रहे थे और बार बार कॉल आ रही थी। तो हम हो गए थे रेडी जाने के लिए। मैं अपनी फ्रेंड के घर में ही थी, तो फिर हम चले। कल आई थी मैं अपनी फ्रेंड के पास, क्योंकि हमने जाना था यहाँ से ट्रिप के लिए। तो हम हो गए लेट और मेरी फ्रेंड अर्चना। हेलो ज्योतिका। चलो चलो, डिस्कशन ख़त्म, हम गाड़ी में बैठेंगे। हेलो भैया, हेलो पारस। हाँ जी ठीक है। पारस तो हम निकल गए थे भट्टी नाला से। भट्टी नाला निरवा में पड़ता है। तो हम यहाँ से निकल गए थे आई थिंक 8:45 बजे। तो यहाँ से पौना घंटा लगना था हमारे को चोरसराव के लिए। तो ये जो निरवा से चोरसराव के लिए रास्ता था, ये बहुत ही सुंदर था, क्योंकि चारों तरफ तो देवदार के पेड़ से ढका हुआ है। और मैं बहुत टाइम बाद, मतलब मैं चूल्हार जा रही थी, आई थिंक मैं 2005 या 2006 में थी। तो अब तो चूल्हार के लिए थोड़ा रास्ता भी इजी हो गया है, क्योंकि ये मंडहा तक रोड बन चुका है। पहले तो चूड़सरा से पैदल ही जाते थे, लेकिन अब रोड बन चुका है चूड़सरा से लेकर मंडहा तक। क्योंकि इतना डिस्टेंस भी हम लोग या गाड़ी से तय करें तो हमारे लिए काफ़ी रिलैक्स होगा, क्योंकि चूड़धार के लिए तो इतनी चढ़ाई है, बाप रे, बहुत मुश्किल है चढ़ने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं धबास। धबास से एक रास्ता गया आगे चौपाल शिमला के लिए, और दूसरा टर्न होता है हमारे चूड़सरा के लिए। तो जो भी लोग आते हैं यहाँ से चौपाल होके, तो यहाँ से ही वो धबास से टर्न होते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ा गेट है, शिव पार्वती की मूर्ति लगी हुई है ऊपर। तो ये है हमारा धबास। यहाँ से हम लोग अंदर एंटर हुए चूड़सरा के लिए। तो आगे जाके चूड़सरा का एक गांव आता है, वहाँ पर भी एक मंदिर है बिजट महाराज जी का। तो ये जो बिजट महाराज जी का मंदिर है, तो जब हम चूड़धार से वापस आते हैं तो हमारे घर वाले कहते हैं कि इस मंदिर में भी दर्शन ज़रूर करने पड़ते हैं आने के बाद। तो हम भी वहाँ आएंगे वापस आने के बाद। तो अभी हम पहुँच चुके हैं चूड़सरा बस स्टैंड। तो यहाँ पर कुछ हम डिस्पोजेबल और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेके गए थे, क्योंकि डिस्पोजेबल शायद आगे नहीं मिलने थे हमें, और हमें इतना पता भी नहीं था। तो यहाँ पर ये ना पुरानी पुरानी शॉप भी बनी होती है, पहले लकड़ी की ज़्यादातर होती थी। तो अब हम हो चुके हैं एंटर। ये हमारा पहला पड़ाव चूड़सरा के बाद चूड़धार के लिए। तो ये देवदार के पेड़ों से ढका हुआ है पूरा। तो इतने बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे आपको यहाँ पर, नदियाँ बहती हुई मिलेगी, ठंडा ठंडा पानी, और आप ये पानी पी भी सकते हैं। तो यहाँ पर पानी की ऐसे छोटी छोटी नदियाँ बहती रहती है। तो आगे जाके यहाँ पर देवदार के पेड़ आएंगे, और ये इतने सुंदर लगते हैं देखने में। और यहाँ पर लोग स्पेशली कैंपिंग के लिए भी आते हैं।
कैंपिंग के लिए, फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। और इस तरह ये आगे का ये पड़ाव, पहला पड़ाव हमारा शुरू हो गया है यहाँ से। तो ये देखो देवदार का इतना सुंदर लगता है, देखने में भी मज़ा आता है यहाँ पर। तो सोचो फ़ोटोग्राफ़ी करने में भी कितना मज़ा आता होगा। तो मैं बहुत मतलब हम लोग शॉर्टकट से जाते थे, तो ये वाला एरिया तो मैंने भी नहीं देखा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। तो ये तो ये था हालदा जुबड़। यहाँ पर हट्स बने हुए हैं कैंपिंग के लिए, और यहीं से ही हम लोग शॉर्टकट रास्ते से जा सकते हैं, मतलब दो अच्छा। तरह से। हम पहुँच अभी गए तो मंडा। तो हम यहाँ पारस, पर हमने चलो चलो हम सोचा चले पानी पानी लेने। के लिए कि पानी लेके जाए। तो जब हमने पानी का देखा यहाँ पर किस तरह ये देखो पानी क्या है। वाओ। पानी बह रहा है, तो यहाँ पर लकड़ी के छोटे छोटे ये जो टुकड़े हैं उससे पानी निकल रहा है। इस तरह हमें ऊपर तक, चोरसरा तक हमें ऐसे ही कहीं ना कहीं पानी मिलता रहेगा। और ये पानी इतना ठंडा है, बिल्कुल नेचुरल पानी। तो यहाँ तक हमारे को गाड़ी वाले ने छोड़ा था, तो यहाँ से हम लोग निकले पैदल। और यहाँ से हमारी कैंपिंग होगी हमारी स्टार्ट। ये हमारा ट्रैकिंग चूड़धार का। तो अभी तो इतनी चढ़ाई नहीं थी, पर आगे जाके काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी। तो हम लोग मस्ती करते हुए यहाँ से निकल पड़े। और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि इतने टाइम बाद हम लोग ट्रैकिंग पे गए। और रास्ते ना मतलब ऐसे नहीं है कि हम भूल ये है जाएंगे। क्या? लकड़ी की अलग अलग शेप बनी होती है। चलो। यहाँ रास्ते पहले से इतने अच्छे से बने होते हैं कि हम कभी भूल नहीं सकते। तो रास्ते से थोड़ा हट के हमने सोचा क्यों ना यहीं पर हम लोग अपना नाश्ता करके जाए। तो मैं पराठा और पोहा और एक लड़की गुजिया लेके आई थी, तो हम लोगों ने यहीं पर, और चाय भी हमने ली थी, तो हमने यहीं पर खाना शुरू किया। फिर लास्ट में जो हमारा वेस्टेज था वो हमने यहाँ पर जला भी दिया, क्योंकि नीचे से ना डस्टबिन बने नहीं थे, तो वो काफ़ी ऊपर जाके थे जो जला भी सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिया था, तो था। यहाँ पर हमने इकट्ठा करके पता नहीं डंडा उठा रही है, डंडा इनको उठा रहा है, पता नहीं चल रहा। वाह। चूड़धार के लिए। तो अब आगे जाके आएगा एक पहला ढाबा आएगा यहाँ पर। तो ये जो ढाबा है, मैंने यहाँ पर पूछा था खाने के लिए, तो इन्होंने कहा है कि सभी लोग अपना खाना लेके आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नाश्ता वगैरह बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर च्युइंग गम, कुछ इस तरह के कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और लेस लेके गए। तो च्युइंग गम से पता चला यहाँ बूमर थी, जो हमने बचपन में खाते थे, तो चाय ये पीनी है तुमने? एक्सपीरियंस भी हमने फिर से नहीं ले यार, चाय लिया। नहीं पीनी। तो आगे जाके इस तरह के मैसेज छोटे छोटे बोर्ड में लगे हुए थे काफ़ी पेड़ों में। तो यहाँ से शुरू था हमारा चलना। ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा थक गए थे हम इस चढ़ाई में। मैं तो नहीं चल पा रही थी, ऐसे लग रहा था कि अपने पैर नहीं उठाए जा रहे, इतना मुश्किल हो गया था चलने के लिए। फिर मैंने सोचा था बस लास्ट बार आ रही हूँ, फिर नहीं आऊँगी। फिर भी सब लोगों के साथ चल चल के रास्ते में थोड़ा पानी पी के कुछ कुछ खा के हम लोग चलते रहे। अभी तो तो यहाँ बस फिर भक्त से हुए पेड़ों में हैं। फिर से मैसेज मिलेगा हमें चुड़ेश्वर महादेव इस के तरह का। मंजिल तो चूड़धार में ही मिलेगी। तो ये आया हमारा दूसरा ढाबा।
पहले यही वाले ढाबे होते थे जब मैं आई थी लास्ट टाइम, तो यहाँ पर भी ऐसे से ये छोटे छोटे बोर्ड लगे थे मैसेज के लिए। मैं तो इतनी थक गई थी। यहाँ पर लकड़ी के बेंच इस तरह से बनाए थे, ओहो आराम से रिलैक्स कर सकते थे। तो हमने यहाँ चाय पकौड़े खाए और साथ में हमने यहाँ से पानी वगैरह भी अपने लिए भर के हम लोग निकल पड़े थे। लेकिन यहाँ से जो चढ़ाई थी वो मतलब यहाँ से तो चढ़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तो बस चढ़ाई पे चढ़ाई। यहाँ मोमडन लोग जो साइड में यहाँ पर इनका ये हट बने हुए यहाँ पर रहते थे। तो हमने जो च्युइंगम ली थी सेंटर फ्रूट, वो बॉल वाली शेप में थी, मतलब फुटबॉल की शेप में थी। तो खाने में तो काफ़ी अच्छी थी। तो ये घोड़े खच्चरे हमें मिलते रहते थे रास्ते में, क्योंकि वहाँ से नीचे से आने जाने के लिए सामान इन्हीं पर ढोया जाता है। और ये है मोमडन की भैंसें जो ये गर्मियों में जंगल में लेके आते हैं और विंटर में वापस अपने घर गांव वापस लेके जाते हैं। फिर से ये चढ़ाई, उफ ये वाली चढ़ाई तो इतनी लंबी थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी लास्ट में। तो हमने आगे जाके पहले हमने यहाँ रेस्ट किया था थोड़ा सा, फिर हमने फिर से कोल्ड ड्रिंक्स ली। यहाँ से तो फॉग होना भी शुरू हो गया था, धुंध आनी शुरू हो गई थी। तो हम फाइनली पहुँच चुके थे। आजा अर्चना, हेलो, हम जन्नत में आ गए। और ये इस जन्नत तक पहुंचने के लिए मैंने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया। कैसा महसूस हो रहा है ऊंचाई पे आपको? बहुत ज़्यादा हो गया है। कैसे बैठे हो गए? सहारा किसका जाएगा? कमजोर लड़की का। लड़कियों यहाँ थोड़ी हमने मस्ती की, थोड़ी सी फोटोग्राफी। और यहाँ इतना सुंदर है। हम पहुँचे काला जुब्बड़। तो यहाँ पर इस तरह के ये लोगों ने पत्थर से त्रिशूल ओम करके बनाए हुए थे। यहाँ काला जुब्बड़ में तो हर जगह यही मिलते रहेंगे आपको। तो यहाँ पर ये रेन शेल्टर बना हुआ है। तो कुछ लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे। चलो चलो आप शुरू करो। अरे दीदी बेचारी कब से लेके ये भी मेरी तरफ देख रही है। यार खाने दो उसको। खाने जा रहा है। बात कर यार। कोई बात नहीं। रो क्यों रही है? अच्छे बने, बहुत टेस्टी है। कितना अप्रिशिएट करो आपके खाने को। कितना प्यार से खाते खुद ले रहा है। क्या? बस इसको मत देना। मैं पूरा नहीं दूंगी। यहाँ से चूड़धार तो नज़दीक दिख रहा था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल पास में, लेकिन ये जुब्बड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो हमने यहाँ पर चाय भी पी थी और यहाँ से फिर निकले। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं और उन पत्थरों में लोगों ने मतलब बिंदियाँ चिपकाई हुई है, जौ कुछ इस तरह के डाले हुए यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर मतलब कुछ विश मांगते हैं, यहाँ पर कुछ बोलते हैं पत्थर के पास। पर ये जो पत्थर है ना, इसमें वाइट और ये थोड़ा सी ग्रीन जैसा कलर दिख रहा है ना, तो हम इसको ना बचपन में मेरे को याद आ रहा है कि हम लोग इसको निकालते थे, इसकी मेहंदी लगाते थे हम लोग। तो यहाँ तो इसको इस तरह का यूज़ किया था। तो यहाँ से हम लोग चले फिर यहाँ चढ़ाई, और यहाँ रास्ते इतने ख़राब थे, आगे जाके पत्थरों के बीच में चलना पड़ रहा था और ऊपर से फॉग भी शुरू हो गया था, धुंध। तो यहाँ से चूड़धार भी पास दिख रहा था, लेकिन उतना पास भी नहीं था। चूड़धार इतना दूर था, ख़त्म ही नहीं हो रही था, हमारा रास्ता ही ख़त्म नहीं हो रहा था। तो ये थे हमारे उबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े रास्ते पत्थरों के बीच में, और साथ में आगे फाइनली देखो चूड़धार हमें नज़र आ गया। लेकिन नज़र आने के बाद भी हम लोग इतनी जल्दी भी नहीं पहुँचे।
और यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम थी, तो यहाँ सिग्नल कहीं कहीं आता था थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ के लोग बोलते हैं यहाँ सिग्नल भी मौसम के अकॉर्डिंग आता है। तो मौसम ख़राब हो तो सिग्नल नहीं होता, मौसम ठीक हो तो कहीं कहीं सिग्नल आ जाता है। तो हमें किसी ने नंबर दिया था यहाँ का रजिस्ट्रेशन करवाने का। तो ये है रेस्ट हाउस ऊपर। तो हमने जाना था आगे जहाँ पर सराय था। हमने जाना है ऊपर, है ना, यहाँ टॉप पे। आई थिंक वहाँ से सीधा है ना, ये सराय है आगे। वो लास्ट ब्लू वाला किचन वो तो नहीं है खाने पीने का? जहाँ ये सोलर वाले लगे हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। तो हम वहाँ पर गए। तो हमने वहाँ पर बात की थी कि हमने पहले संत गुरु से मिलना है। तो उन्होंने कहा था कि ये आपको संत गुरु से मिलना है तो आपको स्टे भी वहीं करना पड़ेगा, वो आने नहीं देंगे। तो हम लोग गए वहाँ से संत गुरु से मिलने। तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर स्टे करने के लिए भी सराय हैं और सोने के लिए यहाँ पर ब्लैंकेट भी मिलते हैं। तो हम लोग पहले इस ऑफिस में आए थे। तो यहाँ से बात करने के बाद हम चले गए थे संत गुरुजी से मिलने। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग हो गया बहुत लंबा।